डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कल ये सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। सीजेआई ने कहा है कि हमने स्वयं संज्ञान लिया इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। खासतौर पर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर्स का मसला है। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिली है। इन तमाम सवालों के बौछार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसी स्वतः संज्ञान में फोडा की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था। फोडा के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सत्यम सिंह जी। क्या आपकी इंटरवेंशन की क्या कारण था इस इंटरवेंशन का, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस उस अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी। जी, पहली बात तो मैं हमारा पहले भी डिमांड था, मैंने इसके पहले भी डॉक्टर मोनिका की तरफ से जो है पिटीशन फाइल किया था कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि आप देखो जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्टेट फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है। आप वहाँ पे जो है जाकर के वेंडलाइज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, क्राइम सीन को जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी को लेकर के हमने फोर्डा की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी मेजर्स पे बातचीत की जाए और जो है एक कमेटी हो जिसको लेकर के आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है। एफआईआर पे कई सारे सवाल रहे जो है और बाकी मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रोटेस्ट को फॉलो अप किया जाए और साथ ही साथ जो विक्टिम्स के जितने भी वीडियोज और फोटोज नाम वायरल किए जा रहे हैं उसको मीडिया से जो है ऑब्जेक्शन लिया है कि उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर बात की जाए आपके इंटरवेंशन की तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? देखिए, उन्होंने इंटरवेंशन जो है कई सारे मेडिकल एसोसिएशन ने फाइल किया तो इंटरवेंशन उन्होंने सबका अलाउ कर इंटरवेंशन अलाउ हो चुका है, लेकिन आपकी जो बड़ी मांग थी सेंट्रल फोर्स की, क्या ये इस चीज को लेकर के जो 14 अगस्त की रात को घटना हुई है, सीबीआई के आने से पहले ही कोर्ट हो जाती है, वेंटिलेशन शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें देखकर ही सब किया। सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने काफी सारे ऑब्जेक्शंस लिए हैं और उस पर जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल के वकील मिस्टर सिब्बल ने आश्वस्त किया है कि ही विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट ऑल दिस थिंग्स। अब डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग बंगाल में जो हुआ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डॉक्टर सड़क पर होते हैं तो पहले सारे इस चीज का संज्ञान लिया गया कि कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है, कोर्ट पे भरोसा रखते हुए क्या अब डॉक्टर वापस अपने काम पर लौटेंगे? जी, कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है और कोर्ट ने काफी अच्छे से रिक्वेस्ट किया है कि इस मैटर को जो है कॉग्निजेंस में लेने का कारण ये है कि इस मैटर को हम गंभीरता से ले रहे हैं, आप अपने अपने काम पे वापस लौटें जिससे आम जनता को कोई नुकसान ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने यह भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। लोगों को, डॉक्टर्स को, आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटिस भेजा जा रहा है। इनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूंगा। इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी। ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं
तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। वो अपनी ही पार्टी को सलाह दें कि वहां भी तुरंत फैसला करवाएं, तुरंत न्याय दिलवाएं। इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए।